अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में बहुत अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जी यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरीज़ करने के लिए। ये वाली जो ग्रॉसरीज़ है ना, ये करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आउट ऑफ कंट्री में कोई आपको अपने पाकिस्तानी टच वाली या देसी टच वाली कोई चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो इंडियन स्टोर्स हैं, इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन इंडियन कम्युनिटी भी जो है उसको भी देख के आपको अच्छा लगता है। मतलब वो भी हमारे देसी जो लोग हैं यहाँ पर होते हैं, काफ़ी सारे सिख और इंडियंस, मुस्लिम्स, सारी कम्युनिटी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से ही शॉपिंग करती है। तो ये है जी स्टोर। बहुत ज़्यादा वीडियो में आपको बोर नहीं करूँगी, बस एक छोटा सा मैंने जो है वो क्लिप लिया था। और आज यहाँ पर मतलब हमारी जो ग्रॉसरीज थी उनका बिल इतना ज़्यादा हो गया था। मतलब चीज़ें वही थी जो हम रूटीन में लेते थे, लेकिन यहाँ पर भी जो प्राइसेस हैं चीज़ों के, जैसे कि पाकिस्तान में सुनने में आता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से जो महंगाई है वो हर एक जगह पर ही ज़्यादा हुई है। और जब मैंने बिल देखा तो मैं काफ़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये इतना ज़्यादा बिल कैसे बन गया। हम तो नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ें लेते हैं, जो शुरू से ही जा रही हैं, वो ही चीज़ें जो है अभी भी गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग जिन जिन कंट्रीज़ से मुझे देखते हैं तो मुझे ज़रूर अपनी अपनी कंट्रीज़ की अपडेट कीजिएगा कि क्या आप लोगों की कंट्रीज़ में भी जो है महंगाई ज़्यादा हुई है। और इनफैक्ट मैंने अभी लास्ट टाइम जो मेकअप बाय किया था वो भी, मतलब जब मैंने पहले बाय किया था तो उनके भी प्राइजेस जो थे वो काफ़ी कम थे। बट अभी जो है हर चीज़ में मतलब $3 $4 जो है उनके प्राइजेस बढ़ गए हैं। मतलब जो चीज़ मुझे $7 में मिली थी, अब वो $10 to $11 की जो है यहाँ पर भी हो गई है। तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जो महंगाई है ना, वो एक दफ़ा ज़्यादा हो गई है। खैर यहाँ पर इतनी महंगाई होना आपको इतना ज़्यादा कुछ ख़ास इतना फ़ील नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपकी जो सैलरीज़ होती हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, तो वहाँ पर मुझे जाके लगता है कि ज़्यादा महंगाई हुई है। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर ये कुछ ग्रॉसरीज़ हैं जो कि हस्बैंड ला ला के मुझे दे रहे हैं, और यहाँ पर पहले हम सारी रख देते हैं और उसके बाद सबसे पहले तो जो मीट है उसको फ्रीज़ कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो है जी सारी जो ग्रॉसरीज़ हैं उनको बस रखने का काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी ही हमारे घर से 1 आवर की ड्राइव पे है एडिसन, और जाने में 1 घंटा लगता है। फिर वहाँ पे शॉपिंग करने में, घूमने फिरने में 3-4 घंटे लगते हैं। मतलब आपका पूरा जो दिन है ना, अगर आपने एडिसन जाना है तो तकरीबन आपका पूरा तो नहीं कह सकते, मतलब आधा दिन तो जाता ही जाता है। मतलब 6 घंटे 7 घंटे तो लगते ही हैं। सम टाइम ट्रैफिक अगर ज़्यादा हो, क्योंकि न्यूयॉर्क को भी वही रास्ता लगता है और एडिसन जाने टाइम भी वही हमें जो वे है वो यूज़ करना पड़ता है। और एडिसन की वैसे तो ड्राइव हमारे घर से हाफ आवर की है, लेकिन ट्रैफिक क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, मैंने बताया न्यूयॉर्क जाते टाइम भी वही वे जो है यूज़ करना पड़ता है। तो न्यूयॉर्क का तो जहाँ नाम आ जाए वहाँ ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा आपके जहन में पहले ही आ जाती है। तो मतलब ट्रैफिक की वजह से आपको रास्ता ही जो है वो कभी 1.5 घंटे का या 2 घंटे का तो आराम से जो है वो हो जाता है। तो खैर जी, वहाँ से सबसे पहली और सबसे मज़ेदार जो चीज़ है वो तो ये मिठाई हम लोग लेके आए थे। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बर्फ़ी खाने का बहुत दिल कर रहा था, और ये हम लोगों ने जी ले ली मिठाई वहाँ से। और इसके अलावा जब एडिसन से हम लोग चीज़ें लेके आते हैं, फिर कुछ अपनी देसी स्टाइल की जो चीज़ें हैं वो भी खाने पीने के लिए ज़रूर आती हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं ली हैं, और क्यों नहीं लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं एक बड़ी ही गुड न्यूज़ शेयर करूँगी, और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और खैर जी, बस मैंने लिमिटेड जो चीज़ें हैं वो ही ली हैं जो अभी अभी में जो है हम लोगों से मैनेज हो जाए। तो खैर जी, यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुका था डे 2 और कल का दिन था, मतलब नेक्स्ट डे जो था उसका व्लॉग है ये। तो सुबह ही मैंने उठ के सारा घर जो है बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसके बाद जो टाइम था वो मुझे किचन में, कहते हैं ना कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलनी, तो मुझे पता था कि वो होने वाला है, क्योंकि ये दिन जो था वो बहुत ज़्यादा बिजी जाता है मेरा। क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे जो है फिर सारी ग्रॉसरीज जो भी हम लोग लेके आए हैं उनको संभालना होता है, रखना होता है। फ्रिज जो है वो हर चीज़ जो है ना वो हाथ लगाओ और बाहर आ रही होती है, इस तरह का हिसाब होता है। और फिर सारी चीज़ों को जो है जगह पर प्लेस करना, फिर जितने भी हम लोग आटा, दाल, चीनी, चावल और मिक्स दालें, मतलब जो भी कुछ हम लोग लेके आए हैं उस सब को जो है आपने अपनी पेंट्री रूम को दोबारा से एक दफ़ा रीक्लीन करना होता है, रीसेट करना होता है। तो वो बहुत लंबा चौड़ा जो है वो काम हो जाता है। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने वेजिटेबल्स जो है उनको बहुत अच्छी तरह से धो के और रख दिया है, ताकि ये इतने में एयर ड्राई हो जाए। और मैं दूसरी साइड पे अपनी जो दालें वगैरह हैं वो सब बॉक्सेस में डाल रही हूँ। और ये यहाँ पर जी नान खताई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है,
बड़ा ही मज़ेदार सा इसका जो बॉक्स है ये मुझे लग रहा था दिखने में। ये वाली वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ, मैं हमेशा इनकी दूसरी बॉक्स वाली लाती हूँ। और इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो यूजुअली तो मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि कुछ हेल्थ के थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कौन अभी इतना ज़्यादा खपे, तो बाज़ार से जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो ले आते हैं। तो मैं यहाँ पर समोसा, जो चिकन समोसा है हलाल है, ये ले आई थी एडिसन से, और साथ ही में जो पानी पूरी है वो ले आई थी इंडियन स्टाइल की। और बाकी यहाँ से कुछ बिस्किट ले लिए हैं, निम्को ले लिए अपने मतलब टी टाइम के लिए, जो कि बिल्कुल थोड़ा बहुत आप टी टाइम के साथ, आपको पता है, थोड़े बहुत बिस्किट्स खा लिए, इस तरह की चीज़ें खा ली। और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ आपको एडिसन से ही मिलती हैं, यहाँ से नहीं मिलती हैं। अगर मिलती भी हैं तो वो हलाल जो है वो नहीं होती हैं। खैर, ये जो चिकन समोसा थे ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर से जी मैंने 2 फेनियों के जो पैकेट हैं वो ले लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सुबह में जब अर्ली उठ जाते हैं तो फिर कभी कभार सीरियल खाने का दिल नहीं करता, तो फिर मैं जो हूँ फेनियाँ खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जी यहाँ पर ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, दही बड़े जो है मिक्स बने बनाए हैं। बस ये आपने इसको मिक्स किया और इसे बड़े बना लें, तो इंशाल्लाह कभी इसको भी ज़रूर ट्राई करूँगी। बाकी कुछ मीठे जो कि हमारे घरों में आपको पता है अक्सर ही जो है मीठा बनता है, तो इस दफ़ा मैं काफ़ी अपने आप को ना ईज़ी रखने वाली चीज़ें लेके आई हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर शान के और नेशनल के सारे ही तकरीबन मसाले जो हैं मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था। बस इस टाइम पर इस दफ़ा मतलब मैंने सिर्फ ये 4 ही लिए हैं, शामी कबाब वाले, कोरमा मसाला, और साथ में जी एक मैंने लिया है मंदी नाम है इसका, ये भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो खैर जी, अपनी सारी ग्रॉसरीज जो हैं उनको मैंने सेट कर दिया है। अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है जी, जो वेजिटेबल्स हैं इनको कट करके धो के एयर ड्राई हो चुकी हैं, और इनको जो हूँ मैं काट के और सारी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये तकरीबन 1 मंथ तक, बल्कि 2 मंथ तक भी जो है आपकी बहुत अच्छी जो है वो रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। तो ये 2 पैकेट भिंडी जो है मैंने इस दफ़ा कम ली थी, क्योंकि ये हमारे घर के पास ही मुझे पता चला है कि वहाँ से फ़्रेश जो भिंडी है वो मिल जाती है। तो बस जी थोड़ी सी जो भिंडी है मैंने वो ले ली थी। और अभी यहाँ पर टाइम था मिंट को बनाने का। और मिंट बनाते टाइम जो है आई थिंक सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है, ईज़ी भी लगता है, वो ये है कि जी आप सुकून से इस तरह से बैठ जाएँ, टीवी देखते रहें और साथ साथ में अपने जो काम है वो करते रहें। अच्छा यार, शादी के बाद ना मुझ में एक ये मतलब मुझ में बहुत बड़ा चेंज आया है। शादी से पहले मैं कभी भी मिंट नहीं बनाती थी। पालक साग अक्सर ऐसा होता था कि हमारे घर में जो बनता था तो मामा बोलती थी कि चलो सारे बैठो और मेरी हेल्प करवाओ और मेरे साथ साग कटवाओ या पुदीना बनवाओ और इस तरह के, या लहसुन वगैरह बनवाओ। तो बिलीव मी कि मैं कभी हाथ भी नहीं लगाती थी। मैं कहती थी नहीं, मैंने ये नहीं करना, मुझसे कुछ और काम करवा लें, जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर मैं पहले यहाँ अपना जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू करती हूँ, स्टोरी में आपको आगे सुनाती हूँ। यहाँ पर अभी टाइम हो चुका था असर की नमाज़ का, और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद जो है फिर पुदीना जो है अपना मैं वो बनाऊँगी। आज तो मेरा जो पुदीना है ना वही बेचारा, कहते हैं ना लटक ही जाता है कोई काम, तो वो बेचारा लटक ही गया है। नमाज से फ्री हुई तो जी यहाँ पर मेरी जो दाल थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब एक ही दफ़ा दाल जो है इसको सारा कंप्लीट रेडी कर देते हैं, ताकि डिनर जो है वो रेडी करके मैं रख दूँ। और उसके बाद जो हूँ मैं बाद में अपना जो मिंट है वो बाद में बना लूँगी, सुकून से बैठ भी जाऊँगी, आराम भी हो जाएगा, टीवी भी देख लूँगी, और साथ ही में जो मेरे सारे ही तकरीबन ऑलमोस्ट काम है वो डन हो जाएंगे। तो जी अब यहाँ पर मैं खाना वगैरह बना के सारा फारिग हो चुकी हूँ, और अब मैं दोबारा से आई हूँ, और अब यहाँ पर बैठकर और अपना जो मिंट है वो बनाऊँगी। वैसे भी कहते हैं ना, जो काम जब अल्लाह पाक ने आपके नसीब में करना लिखा है, होना लिखा है, वो तभी होना है। सोचा मैंने ये था कि 1 घंटे पहले ही मेरा ये काम डन हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, अभी इस टाइम पर जो है यहाँ पर बन रहा है। अच्छा जी, तो खैर मैं बता रही थी कि मैंने कभी अपनी मदर के साथ मैं नहीं बनवाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अभी आके देखें, शादी के बाद मतलब हर चीज़ जो है वो खुद ही करनी पड़ती है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बुरा मुझे स्टिल ऑन अभी भी लगता है, और बस लेकिन ये है कि नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। बल्कि 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मेरा जो मिंट है या कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको टाइम पे नहीं संभाला गया, तो वो जो है ख़राब हो गई, और फिर बुरा लगता है। यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपको घर के पास से भी नहीं मिलती हैं, थोड़ी दूर से मिलती हैं, और फिर मुझे थोड़ा सा खाने पीने का भी शौक़ है कि प्रॉपर हर चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो खैर जी, यहाँ पर देखें बातों ही बातों में मेरा जो सारा मिंट है वो भी सारा हो चुका है रेडी, और इसको भी मैं प्रिजर्व कर लूँगी। इसको मैं जिप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी, और इसमें से कुछ जो हूँ वो मैं ग्राइंड करके और इसका पेस्ट बना के और जो आइस क्यूब्स होते हैं उसमें फिल करके, और जब वो ठंडे हो जाएंगे तो इनको जिप लॉक बैग में
सेव करके रख लूँगी। फिर जब भी मैंने मिंट वाला जो रायता है वो बनाना होगा तो जी 1 या 2 आइस क्यूब निकाले और अपने योगर्ट में डाल दिए और आपका जो फटाफट से मिंट वाला रायता है वो हो जाता है रेडी। और अब यहाँ पर जी मिंट बनाने के बाद संभालने के बाद अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था करेलों को संभालने का। और करेले भी मैं इसी तरह से ही प्रिजर्व करती हूँ, उनको फ्रेश ला के और अच्छे से काट के इनके सीड्स वगैरह हर चीज़ जो हूँ वो मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद जी इसको जो है सॉल्ट लगा के और रख देती हूँ तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और जब अच्छी तरह से इसका जितना भी पानी वगैरह जो भी कुछ है वो निकल जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से जो हूँ वॉश करके और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। नमक आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में लगाना है। तो खैर जो उसके बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। और जब इसका जितना भी मॉइस्चर है और पानी वगैरह है वो निकल जाए तो सिंपल आप जिप लॉक बैग में डालें और इसको रख दें। तो जी फ़िलहाल मैंने इसको नमक लगा के रखा हुआ है और दूसरी साइड पर जो हूँ ये देखें यहाँ पर नमक वगैरह लगा के और मैंने इसको रख दिया है। और दूसरी साइड पर जो हूँ जी हमारे डिनर का टाइम आ चुका है और यहाँ पर बनने लगी है रोटियाँ। तो देखा आज का दिन कितना ज़्यादा बिजी गया, मतलब सर खुजाने की भी जो है आज के दिन में मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। मतलब सुबह से लेके और रात ही तकरीबन हो जाती है, मतलब डिनर हो गया अब हमारा ये। तो बस ये सारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी चला जाता है। और यहाँ पर खाने में भी मैंने बड़ी मज़ेदार सी जो दाल गोश्त है, घुटी हुई दाल गोश्त, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने का, तो वो बनाई थी। बड़ी ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। बल्कि मेरे हस्बैंड ने तो जब खाई तो वो कहते ये हलीम बनाया। मैंने कहा नहीं हलीम नहीं है, ये तो दाल है। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की और आई थिंक सभी को ही आती होगी। तो खैर जी खाने से डन होने के बाद फिर जी हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए रायन को लेके पार्क में। और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मैं बोल भी रही थी हस्बैंड को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, मूड नहीं है। लेकिन जो रायन है उसने एक ज़िद पकड़ी हुई थी कि मामा जो है वो साथ ही जाएंगी, तो हम लोग गाड़ी पर ही आए थे। और बस इसको घुमा फिरा के थोड़ा सा और गाड़ी पे जो है हम लोग वापस ले गए थे। और ये देखें यहाँ पर मेरे जो करेले इनको भी मैंने डिनर के बाद जो है वॉश करके रख दिया था और अभी यहाँ पर ये एयर ड्राई जो है वो हो चुके हैं। और अब मैं इनको जो हूँ जिप लॉक बैग्स में डाल के रख दूँगी और फिर सुकून से आप इसको मतलब तकरीबन 2 माह तक आप इसको ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी करेले जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। कुछ मैंने रख ली है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं भरे हुए जो करेले हैं वो बनाऊंगी। वो तो मेरी जान है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं। तो खैर जी बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। करेले वगैरह मैंने संभाल दिए हैं, सब काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है उसकी बारी है कि जी नमाज अदा करके और सुकून से जाके बस मैं बेड पर लेट के और जल्दी से सो जाऊँगी। बहुत नींद भी आ रही है, थकन भी हो गई है। तो खैर जी आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ज़रूर देखिएगा। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।